ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से कई सारे लोगों के दिमाग के तंत्र हिल चुके हैं कि एक पिद्दी सी इन्फ्लुएंसर जिसके पास में कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आखिर वो आईएसआई के लिए कैसे काम कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। वो जियो टैग तस्वीरों या फिर वीडियोस को जो सेंसिटिव जगहों के रहेंगे उनको पोस्ट कर सकती है, जैसे मिलिट्री बेसिस हो गए, कॉन्वॉयज हो गए या फिर बॉर्डर के एरियाज हो गए। की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, या कंस्ट्रक्शन में जो रोड्स के पास में व्लॉगिंग करने से जो वैल्यूएबल डेटा मिल सकता है, वो सब कुछ। वहीं फॉरेन एजेंसीज इसे एनालाइज करके रोड कंडीशंस, ट्रूप की मूवमेंट्स, व्हीकल के तरीके और जो लॉजिस्टिक्स वगैरह रहती हैं, इनका पता आराम से लगा सकते हैं। वहीं इन्फ्लुएंसर के कनेक्शंस होते हैं। जितना बड़ा एक इन्फ्लुएंसर होता है, उसके उतने ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, और ये कनेक्शंस उन्हें सेंसिटिव एरियाज में जाने में मदद भी करते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की परेशानी के, जैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस हो गए। आपको याद ही होगा वो गुजरात का जो बंदा था जो पीएमओ ऑफिशियल बन के स्टेट सिक्योरिटी के साथ में घूम रहा था। इन्फ्लुएंसर्स के कनेक्शंस होते हैं तो उन्हें बैकडोर एक्सेस भी मिलता है, और वहां से वो जियो टैग कंटेंट बना भी सकते हैं। वो चुपचाप से प्रो पाकिस्तान व्यूज प्रमोट भी कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी को वॉर मॉन्गर भी दिखा सकते हैं, और पब्लिक का ट्रस्ट उनके लिए कम करने का काम कर सकते हैं। वहीं इन्फ्लुएंसर्स इंटेलिजेंस के गेटवेज भी बन जाते हैं। उनके फॉलोअर्स का डेटा, जैसे कि एंगेजमेंट पैटर्न, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर वो हनी ट्रैप्स या फिर इंसेंटिव्स के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, तो उन्हें डीपर रोल्स के लिए भी मजबूर किया जा सकता है, जैसे कि रियल एक्सेस वाले लोगों को टारगेट करना। एक स्पाई 100 और स्पाइस को तैयार कर सकता है। वहीं इन्फ्लुएंसर्स सेंसिटिव जॉब्स वाले लोगों, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, मिलिट्री पर्सनल्स हो गया या फिर सिविल सर्विसेज वाले हो गए, इनसे दोस्ती या फिर ग्रूमिंग कर सकते हैं। इंटरव्यूज या फिर कोलैबोरेशन के थ्रू इंटेलिजेंस कलेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पीएमओ सीएमओ तक में एक्सेस मिल जाता है। तो अब सोच कर देखो, अगर इनमें से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कितनी वैल्यूएबल डेटा लीक हो सकता है। वहीं उनके पोस्ट और फॉलोअर्स के रिएक्शन से पब्लिक मूड, पॉलिटिकल सेंटिमेंट या फिर पोटेंशियल अनरेस्ट का पता भी लगाया जा सकता है, जो कि फॉरेन एजेंसीज को अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है।